नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों चलिए जानते हैं आज समुद्र मंथन किस तरह से की गई थी और उससे कौन कौन से रत्न प्राप्त हुए थे। आखिर क्या कारण था कि देवताओं और दानवों को एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा। तो आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। समुद्र मंथन की कथा का जिक्र यूं तो कई ग्रंथों में मिलता है, किंतु विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कथा को विस्तार पूर्वक बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन सावन के पवित्र महीने में ही किया गया है। यूं तो समुद्र मंथन की कहानी और समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश के बारे में कई लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से इसके अलावे और क्या क्या निकला था। समुद्र मंथन की कहानी को लेकर कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया। तब सभी देवता चिंतित अवस्था में भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त होगा, जिसे ग्रहण करने के बाद आप सभी अमर हो जाएंगे। चूंकि समुद्र मंथन करना अकेले देवताओं से असंभव था, इसलिए देवताओं ने असुरों की मदद ली। हम सभी जानते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच परस्पर शत्रुता बनी रहती है। इसके बावजूद स्वयं देवराज इंद्र ने असुर राज बलि से मिलकर समुद्र मंथन और उससे निकलने वाले अमृत कलश के बारे में बताया। इसके बाद देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले वासुकी नाग की नेति बनाई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया, जिसके बाद इसे एक छोर से देवताओं और दूसरे छोर से राक्षसों ने पकड़ लिया। परंतु जब मंदराचल पर्वत को गहरे सागर में उतारा गया, तब मंदराचल पर्वत डूबने लगा। इससे चिंतित होकर पुनः सभी देवता और राक्षस भगवान विष्णु के पास गए। तब इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप का अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। मंदराचल पर्वत आज भी बिहार के बांका जिले में स्थित है। बता दें कि वासुकी नाग ये वही हैं जो भगवान शिव के गले में विराजमान हैं। कहा जाता है समुद्र मंथन कई वर्षों तक चला था। वासुकी नाग के मुख के तरफ दानवों ने और पूंछ के तरफ देवताओं ने पकड़ा था। समुद्र मंथन से निकली हुई कुल 14 बहुमूल्य रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष, जिसे कालकूट विष भी कहते हैं, उसके बाद कामधेनु गाय, उच्चेश्वरवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, परिजात वृक्ष, धन्वंतरी, वैद्य और अमृत कलश प्राप्त हुए थे। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष, जिसे कालकूट विष भी कहते हैं, वो उत्पन्न हुआ। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव जलने लगे। तब भगवान शिव ने स्वयं देवता और दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद पिए। भगवान भोलेनाथ ने विष को अपने कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का पूरा कंठ नीला हो गया, इसीलिए इन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। कहा जाता है विष पीते वक्त थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष के प्रभाव से शिव जी के शरीर के ताप और जलन को कम करने के लिए सभी देवताओं ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया, जिससे उनके शरीर का ताप कम हो सके।
तब से हर सावन में शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। इसके पश्चात पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। इसके बाद दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। यह पूर्ण रूप से श्वेत गाय थी। कामधेनु गाय के चमत्कार से मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। इसके बाद तीसरा रत्न उच्चेश्वरवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। कहा जाता है यह घोड़ा मन की गति के समान चलता था। यह घोड़ा श्वेत रंग का था और इसे उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। यह भी सफेद रंग का था। इसके बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकला, इसे भगवान विष्णु ने रख लिया। यह पांचवा रत्न था। यह एक चमत्कारी मणि है। माना जाता है इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह मणि बची है। इसके बाद छठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला। इसे देवलोक में रखा गया। कल्प वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी माना जाता है। इसके बाद सातवें रत्न के रूप में अप्सरा रंभा प्रकट हुई। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में किया जाता है, जो कुबेर की सभा में थी। यह काम वासना और स्वार्थ का पर्याय है। इसे देवलोक में ही रखा गया। इसके बाद जब पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो देवी लक्ष्मी जी निकली। इस रत्न को देवता, ऋषि और दानव सभी अपने पास रखना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास रहना स्वीकार किया। इसका अर्थ यह है कि धन उन लोगों के पास जाता है जो कर्म करना जानते हो। इसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई। वारुणी का अर्थ है मदिरा, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। इसके बाद 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा प्रकट हुई, जिसे भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया। 12वें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ। पारिजात वृक्ष को देवताओं ने ग्रहण किया। माना जाता है कि इसे स्पर्श करते ही सारी थकान दूर हो जाती है। धन की देवी लक्ष्मी जी को पारिजात के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। इस वृक्ष में कई औषधि गुण भी होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष के बाद पारिजात को महत्व दिया जाता है। इन दोनों के बाद ही बरगद, पीपल और नीम के पेड़ का महत्व है। इसके बाद पांचजन्य शंख निकला। इस शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कृति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस शंख की ध्वनि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस शंख को भगवान विष्णु ने अपने पास निकला और इसके बाद अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यानी भगवान धन्वंतरी 13वें रत्न के रूप में प्रकट हुए और अमृत कलश को 14वें रत्न के रूप में माना गया। इसी अमृत का सेवन कर देवता अमर हुए और उन्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी इसी अमृत के सेवन के बाद मुक्ति मिली। तो ये थी जानकारी समुद्र मंथन और उससे निकले 14 रत्नों की। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सबों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।